अस्सलाम वालेकुम गाइस। Huawei P50 Pro और Mi 11 Ultra अपने मार्केट बेस्ट कैमरास के साथ मार्केट के अंदर आ चुके हैं। दे आर अवेलेबल फॉर द सेल। तो उनके साथ साथ ही हमारे पास गूगल अपनी पिक्सल की नेक्स्ट लाइन जो है वो अनकवर करने जा रहा है, दैट विल बी द पिक्सल 6 सीरीज़। तो इस पे सीरीज़ के अंदर क्या होगा, इस तमाम के बारे में हम तफसील से जानेंगे। इसके फ़ाइनल हमारे पास रेंडर्स जो हैं वो हमें मौसूल हो चुके हैं। गूगल पहली मरतबा किसी डिवाइस के अंदर अपना प्रोसेसर लेके आ रहा है, अपना चिपसेट लेके आ रहा है, जिसकी ब्रांडिंग है हमारे पास गूगल टेंसर, जो कि कहा जाता है कि रीब्रांडिंग है हमारे पास सैमसंग एक्सिनोस 9855 की। गूगल ने इस सीरीज़ के अंदर मार्केट लीडिंग स्नैपड्रैगन 8888 प्रोसेसर्स की जगह पर गूगल टेंसर को यूज़ किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह गूगल अपने जो सॉफ्टवेयर एंड है और जो हार्डवेयर एंड है दोनों पे अपना कंट्रोल चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, गूगल चाहता है कि अपने के जो हार्डवेयर एंड पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ट्वीक्स हैं उन्हें बेटरली इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर बिल्ड की बात की जाए तो इस फ़ोन के अंदर ईयरपीस इस पूरी सीरीज़ के अंदर पिक्सल 5 की तरह के नहीं आ रहे। पिक्सल 5 के अंदर ईयरपीस अंडर द डिस्प्ले दिए गए थे, मगर इसके अंदर ये ईयरपीसेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं और ये कन्वेंशनल ईयरपीसेस के साथ आ रहा है। अगर सेल्फ़ी कैम की बात की जाए तो हमारे पास कट आउट जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें पिक्सल 5 के अंदर देखने में मिला। सेंट्रली होल्ड पंच हमारे पास सेल्फ़ी कैमरा है। और इसके साथ साथ अगर हम रियर कैमराज़ की बात करें, मेन कैमराज़ की बात करें, तो हमारे पास एक लीनियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट हमें सेटअप मिलेगा, जो कि हमें किसी भी और फ़ोन के अंदर ऐसा सेटअप देखने में नहीं मिलेगा। पिक्सल 6 के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डुअल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर 2 ही कैमराज़ हैं, एक मेन कैमरा और एक हमारे पास वाइड एंगल, जिसकी तफसील हम आगे चल के बयान करेंगे। और अगर हम पिक्सल 6 प्रो की बात करें तो ये हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप के अंदर नज़र आता है, जिसके अंदर एक इजाफी कैमरा जो टेलीफोटो के लिए यूज़ होगा वो भी शामिल है। तो पिक्सल की तरफ से ये पहला फ़ोन होगा जिसके अंदर अंडर द डिस्प्ले हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो मौजूद है। इससे पहले जितने पिक्सल्स के फ़ोन आए हैं, सवाए पिक्सल 4 सीरीज़ के, उनके अंदर हमारे पास जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो रियर साइड पे हमारे पास मौजूद था। और इसके साथ साथ अगर हम फ़ोन की दीगर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास पिक्सल 6 जो है 2 वेरिएंट के अंदर आएगा, 6GB एंड 128, 8GB एंड 128। और इसके साथ साथ अगर हम पिक्सल 6 प्रो की बात करें तो ये भी हमारे पास 2 वेरिएंट के अंदर आएगा, 12GB 226GB एंड 12GB 512GB के साथ। ये दोनों फ़ोन हमारे पास एक न्यू हमारे पास थीमिंग कंसेप्ट के साथ आते हैं, जिसको हम वॉलपेपर थीमिंग कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो पूरे फ़ोन सेटअप के जो आइकन्स होंगे वो वॉलपेपर से अपना बारो करेंगे। टोटल जो है वो कलर स्कीम, अगर डार्कर वॉलपेपर अप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास डार्कर जो है वो आइकन्स अपेयर होंगे, और अगर हमारे पास लाइटर वॉलपेपर अप्लाई किया जाएगा तो लाइटर हमारे पास अपेयर होंगे आइकन्स। और इसके साथ साथ अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स जो है वो विदाउट चार्जर आएगा, जो कि अब एक हमारे पास ट्रेंड बन चुका है। हमारे आईफोन ने ये इस ट्रेंड का आगाज़ किया। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स जो हैं वो 33 वाट्स जो है वो चार्जिंग स्पीड को हमारे पास सपोर्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पिक्सल 6 सीरीज़ के फ़ोन्स के मेन स्ट्रेंथ की। इससे पहले भी हमारे पास जितने पिक्सल फ़ोन्स ऑन द शेल्फ आए वो सब ही हमारे पास बहुत बेहतर फ़ोटोग्राफिक कैपेबिलिटीज़ रखते थे, जो कि ऑप्टिक्स के साथ साथ हमारे पास प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जी कैम जो है वो जितने भी डेवलपर्स हैं उन सब के यहाँ मशहूर है। तो अब भी हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो जी कैम को फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द पोर्ट्रेट मोड जो है वो प्रेफर करते हैं। ये बहुत सारे मोड्स के साथ आता है, हम बहुत सारे मोड्स के साथ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। तो हमारे पास पिक्सल 6 के अंदर प्रोसेसिंग के साथ साथ हमारे पास जो सेंसर है वो भी बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो पिक्सल 6 के अंदर सबसे पहले सैमसंग की तरफ से दिया गया GN1 सेंसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास जो सेंसर साइज़ है वो 1.2 माइक्रोन मीटर्स का है। इस सेंसर साइज़ को डुअल पिक्सल प्लस टेट्रा पिक्सल का नाम दिया गया, क्योंकि ये डे लाइट के अंदर हमारे पास 2 पिक्सल्स कंबाइन होकर काम करेंगे, एक स्मॉलर पिक्सल बनाएंगे, और नाइट के अंदर 4 पिक्सल जो है वो 2.4 माइक्रोमीटर का हमारे पास एक बड़ा पिक्सल क्रिएट करेंगे, जो कि ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी रखेगा। इसके साथ साथ हमारे पास
अगर हम सिर्फ कैमरा सेंसर की बात करें तो इसके अंदर स्मार्टर ISO मोड मौजूद है, जो कि दिन और रात में ISO को एडजस्ट कर सकता है। दिन के वक्त ये ISO को बहुत ड्रॉप करने की सलाहियत रखेगा और रात को ये ISO को ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़्यादा बम्प कर सकेगा। मेरे पास iPhone। तो हमें जो कैमरा के बारे में लेटेस्ट डिटेल्स मिलती हैं, तो एक लंबी लिस्ट है कोड्स की जिन्हें ज़ुबानी याद रखना जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। तो बहुत सारी कैमरा कैपेबिलिटीज़ इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें अगर वीडियो मोड को देखा जाए तो पिक्सल 6 जो है वो लेके आ रहा है हमारे पास 4K वीडियो जो है वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। और इसके साथ साथ हमारे पास एक इसके अंदर जो टेंसर का जो चिपसेट है, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको नाम दिया है गूगल ने TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो बहुत सारे कामों के अंदर हमारी हेल्प करने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला काम हमारे पास है स्मार्ट इरेज़र का, जिसमें हमारे पास किसी भी सीनरी के अंदर जो फ्रंट ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सादा लफ्ज़ों में हम ज़ू के अंदर की गई फ़ोटोग्राफ़ी जो है हमारे लिए बहुत अमेजिंग होने जा रही है, जिसके अंदर हम फ्रंट फेंस को किसी भी जानदार के, किसी भी जानवर के, उसको हम क्लियरली रिमूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के शॉट्स जो हैं वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ शामिल की गई हैं, उसके अंदर एक हमारे पास है जी फेस अनब्लर का, जिसके अंदर हमारे पास बहुत टेक्निकली हमारे पास मेन सेंसर और वाइड एंगल जो हैं सेंसर वो इकट्ठे काम करेंगे। इसके अंदर भी TPU इन्वॉल्व होगा, और अगर मोशन के अंदर हमारे पास कोई भी इमेज या पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाती है तो हमारे पास दोनों सेंसर्स मिल के रिक्रिएट करेंगे और इस इमेज को अनब्लर करने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा सीन लॉक के नाम से हमारे पास एक फ़ीचर शामिल किया जा रहा है। अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं कि ये फ़ीचर जो है वो किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले ब्लूटूथ माइक्रोफ़ोन की कैपेबिलिटीज़ ऐड की जा रही हैं। इससे पहले वायर्ड माइक्रोफोन्स जो थे वही रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी रखते थे। ये एक हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ साथ नीमा एस्थेटिक के नाम से हमारे पास एक पूरा फंक्शन ऐड किया जा रहा है। अगर हम पिक्सल 4 की बात करें तो पिक्सल 4 के अंदर हमारे पास इससे मिलता जुलता जो फंक्शन था वो टॉप शॉट के नाम से मशहूर था। तो टॉप शॉट का काम क्या था, जिसके अंदर हम शटर बटन प्रेस करने से पहले से लेकर आखिर तक हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स जो है हमारा फ़ोन जो है वो कैप्चर कर लेता था, जिसके अंदर वो हमें सजेस्ट करता था कि एक हमारे पास बेस्ट जो कैप्चर ऑप्शन है वो कौन सी है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हमारे घर में टॉडलर्स हैं, हमारे घर में बेबीज़ हैं, तो जिनकी फ़ोटोग्राफ़ी करना खासा मुश्किल काम है, उन्हें एक पोज़ के अंदर सेट करना अपने आप में एक जान जोखम का काम है। तो हमारे लिए पिक्सल 6 उसके अंदर बहुत आसानी पैदा करने जा रहा है। इसके अंदर बाकायदा तौर पे एक मोड शामिल कर दिया गया है जिसको बेबी मोड का नाम दिया गया है। बेबी मोड करेगा क्या? बेबी मोड जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे बेबी की शटर प्रेस होने से लेकर कुछ देर तक बहुत सारी स्नैप्स लेगा और उसमें से जो बेस्ट स्नैप होगी उसको सजेस्ट करके देगा कि ये वाली स्नैप जो है हमारे जो बेस्ट हमारे प्रेफरेबल है। इसके साथ साथ अगर बकिया कैमरास की बात की जाए तो वाइड एंगल कैमरा इसके अंदर 12 मेगापिक्सल के साथ आएगा, जो कि दोनों फ़ोन्स के अंदर शामिल होगा, पिक्सल 6 के अंदर भी और 6 प्रो के अंदर भी। 6 प्रो के अंदर पहली मरतबा हमारे पास टेलीफोटो लेंस शामिल किया गया है। हमारे पास पिक्सल 5 सीरीज़ तक टेलीफोटो लेंस मौजूद नहीं था। तो ये वाला जो लेंस है ये हमारे पास 48 मेगापिक्सल्स का है और ये ऑप्टिकली हमारे पास 4x तक जूम प्रोवाइड करेगा। बट कुछ हमारे पास साइट्स ये भी बता रही हैं कि ये हमारे पास 5x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, 4.3x तक ये हमारे पास ऑप्टिकली, और उसके बाद 0.7 जो है ये डिजिटली जूम को हाइब्रिड करके हमारे पास एक बेटर जूम क्रिएट करेगा।